फाइनली का सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड 9 आ चुका है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिनू का लेवल अब 90 हो जाता है और अब जिनू एजल से बोलता है कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि आगे बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन एजल कहती है कि नहीं जिनू सर, मैं आपके साथ ही आऊंगी, मैं देखना चाहती हूँ आप आखिर क्या करते हैं। और जिनू भी इसकी ये बात मान जाता है और फिर वो दोनों अगले फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। अब हमें एयरपोर्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जापान का एक एसरंग हंटर अपनी असिस्टेंट के साथ आया होता है और इस बंदे का नाम कोतो ओरोची होता है। और कोतो को वहाँ पर एयरपोर्ट पर कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि इसके आसपास कोई पावरफुल हंटर है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और हंटर एसोसिएशन का एक बंदा इन्हें पिक करने के लिए आता है। और इसके बाद वो सभी कोरिया का हंटर एसोसिएशन के ऑफिस की तरफ जाने लगते हैं। और इसके बाद कोतो और चेयरमैन गो आमने सामने होते हैं और चेयरमैन गो को पता था कि कोतो बहुत ज्यादा ताकतवर है और जापान में टोटल 21 एस रैंक हंटर्स हैं, जिसमें से 11 एस रैंक हंटर सिर्फ एक ही गिल्ड में है और वो गिल्ड कोतो की ही होती है। जहाँ तक कि ये गिल्ड वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पावरफुल गिल्ड होती है और नंबर 1 पर चाइना की गिल्ड होती है। फिर कोटो की सिस्टर इनसे कहती है कि जापान कोरिया के साथ है और वो हर तरह से जेजोलैंड रेड पर कोरिया की मदद करने के लिए भी तैयार है। और फिर कोतो बोलता है कि मैं आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस ये चाहता हूँ कि यहाँ पर एक हाई रैंक गिल्ड बने जिसमें सिर्फ हाई रैंक ही हंटर्स हों। इसके बारे में आपकी क्या सोच है चेयरमैन गो? और चेयरमैन गो इसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि जापान के हंटर्स काफी ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन न्यूजीलैंड आइलैंड पर डायरेक्ट अटैक करना ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इस बात पर कोतो बोलता है कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान बनाकर रखा हुआ है। और फिर इसकी असिस्टेंट वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट चेयरमैन गो को दिखाती है और कोतो इन पेपर पर जो लिखा होता है वो चेयरमैन गो को बताने लगता है कि हर एक एंड मॉन्स्टर एक हाई रैंक हंटर के बराबर है और इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते, यानी वो एंट सिर्फ 1 साल तक ही जिंदा रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने अगर उन आंट की क्वीन को मार डाला तो वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएंगे। चेयरमैन गो इस पर बोलते हैं कि सच बताओ तो तुम्हारा ये प्लान मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन वो एंट मॉन्स्टर अपनी क्वीन को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कोतो बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो एंट मॉन्स्टर अपनी गुफा से बाहर निकल आए तो हमें उन्हें हराने में काफी आसानी होगी। और वो बताता है कि इस तरह का एक्सीडेंट 2-3 बार हो चुका है। जब कोरिया के हंटर रेड पर गए थे तब वो आंट मॉन्स्टर बाहर आ गए थे और वो हंटर इन आंट से लड़ाई करने लगे थे। और इसकी ये बातें सुनकर वहाँ ऑफिस में बैठे काफी लोग शॉक हो जाते हैं। कोतो और भी बताता है कि मुझे मिलाकर 10 और एस रैंक हंटर है जो आपकी मदद करने के लिए रेड पर जाएंगे और जापानी आंट मॉन्स्टर उन सभी आंट मॉन्स्टर को केव से बाहर निकालेंगे और कोरिया हंटर केव के अंदर जाकर उस क्वीन को खत्म कर देंगे। और जब क्वीन मर जाएगी तो वैसे ही हम सभी हंटर वहां से निकल जाएंगे। चेयरमैन गो को इसका प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन इन्हें समझ नहीं आती कि आखिर कोतो इनकी मदद क्यों करना चाहता है। और फिर हमें पता लगता है कि कोतो को तो सिर्फ नेशनल हंटर का टाइटल चाहिए और अगर ये टाइटल उसे मिल जाता है तो ये जापान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और वैसे देखा जाए तो कोरिया के पास भी कोई चारा नहीं था इसकी ऑफर को टुकराने का, लेकिन चेयरमैन वो अब थोड़े से सैड थे क्योंकि इस वक्त कोरिया के पास सिर्फ 8 ही एस रैंक हंटर बचे थे, जिसमें से चेयरमैन वो तो अभी काफी ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और मिन ने भी रिटायरमेंट ले ली है। और क्या सिर्फ 6 एस रैंक हंटर वहाँ पर लड़ भी पाएंगे? और सबसे बड़ी बात वो वहाँ पर जीत भी पाएंगे? तभी चेयरमैन गो को जीनू की याद आती है जिसने अकेले ही एक ए रैंक हंटर के डेंजर को खत्म किया था। और अगर जीनू इस रेड में होगा तो हमारे जीतने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर चेयरमैन गो कोतो के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। गुड बाय।